पूरे प्रोग्राम का आगाज, इस प्रोग्राम की शुरुआत, इस प्रोग्राम का आरंभ इंकलाब की बोलियां हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का शोला। मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला।
शेवाड़े जी का यहाँ पर आगमन हो चुका है। शेवाड़े जी, आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी, आदरणीय डॉक्टर शाह साहब, आदरणीय रवि भूसारी जी, आदरणीय चंदन सिंह जी चंदेल कि वे सीधा दीप प्रज्वलन के लिए आएंगे। आदरणीय डॉक्टर दीप प्रज्वलन हो रहा है आदरणीय शेवाड़े जी के करकमलों द्वारा। डॉक्टर शाह साहब, आदरणीय रवि भूसारी जी, आदरणीय चंदन सिंह जी, आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी तथा अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। भारत माता के समक्ष, स्वामी विवेकानंद जी के समक्ष दीप प्रज्वलन हो रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज 2 दिवसीय व्याख्यान यहाँ पर सुभाष लॉन, इस सुंदर लॉन के अंदर में आयोजित किया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सार्वजनिक वाचनालय की ओर से हमारे मार्गदर्शक, इस विभाग के लोकप्रिय आमदार आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी के कुशल नेतृत्व में 11 और 12 तारीख को, उसके पश्चात 13, 14, 15 को चंद्रपुर में व्याख्यान है। लगातार 5 है और उन्होंने अपना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया। साथ ही कार्यक्रम के लिए उपस्थित है हमारे मार्गदर्शक नेता आदरणीय चंदन सिंह जी, यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं। शेवाड़े जी जो पहले भी चंद्रपुर के अंदर में व्याख्यान कर चुके पिछले वर्ष, उस समय उन्होंने चंद्रपुर के प्रियदर्शनी सभागृह में व्याख्यान दिया था। आज फिर मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले के सम्माननीय अध्यक्ष, इस विभाग के लोकप्रिय आमदार आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी, आदरणीय जोरदार तालियां बजने दीजिए। भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय सुधीर जी के द्वारा डॉक्टर शेवाड़े जी का सत्कार होने जा रहा है। शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह, पुष्प। सबसे पहले चिकित्सा की शुरुआत की बल्लाशा के अंदर में भारत माता की है। इस कार्यक्रम के लिए विशेष भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे, इसके भारत माता की, भारत माता की। हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, स्वामी पूज्य विवेकानंद, जिनके माथे गुरु कृपा थी, दैविक गुण आलोक भरा, अद्भुत प्रज्ञा प्रगति जग में, धन्य धन्य यह पुण्य धरा, सत्य सनातन परम ज्ञान का, सत्य सनातन परम ज्ञान का, जो करते अभिनव चिंतन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, जिनका फौलादी भुजबल था, हर संकट में सदा अटल, मर्यादित तेजस्वी जीवन, सजग समर्पित था हर पल, हो निर्भय जो करे गर्जना, हो निर्भय जो करे गर्जना, जिनके अंत सदिव्य अगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, स्वामी पूज्य विवेकानंद, जिनके रोम रोम में करुणा, समरस जन जीवन की चाह, नष्ट करे सारे भेदों को, सेवा व्रत ही सच्ची राह, दरिद्र ही नारायण जिनका, दरिद्र ही नारायण जिनका, हर धड़कन में अपनापन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, जिनके मन था स्वप्न महान, हो भारत का पुनरुत्थान, जीवन दीप जला कर पाए,
गौरवमय वैभव सम्मा, जगती में सब सुखद सुमंगल, जगती में सब सुखद सुमंगल, बहे सुगंधित मुक्त पवन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, स्वामी पूज्य विवेकानंद। भारत माता में प्रमुख वक्ता के रूप में मुंबई के कल्याण डोंबिवली से उपस्थित आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद शिवड़े जी, इस समारोह के आदरणीय अध्यक्ष, इस शहर के प्रथम डॉक्टर शाह जी, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री आदरणीय रवि भूसारी जी, हमारे मार्गदर्शक नेता आदरणीय चंदन भैया, और स्वामी जी के बारे में उनके विचार सुनने के लिए यहाँ उपस्थित इस शहर के मेरे सभी प्यारे भाइयों, युवा साथियों और मां बहनों, इस विधानसभा का विधायक इस नाते और लोक प्रतिनिधि इस नाते मैं सर्वप्रथम डॉक्टर सच्चिदानंद शिवड़े जी का तहे दिल से यहां स्वागत करता हूं। हमारा निमंत्रण स्वीकारते हुए पिछले साल वो चंद्रपुर में स्वामी विवेकानंद सार्धशती की शुरुआत के लिए आए थे, और आज भी हमने जब निमंत्रण दिया तो उन्होंने हमें 2 दिन बल्लारपुर नगर के लिए और 3 दिन चंद्रपुर नगर के लिए देने का उन्होंने सम्मति दी। डॉक्टर शाह साहब को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि डॉक्टर शाह साहब ने हमारे संस्था के निमंत्रण का स्वीकार करते हुए अध्यक्ष के रूप में हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए यहां उपस्थित रहे। जब पिछले साल 11, 12, 13 जनवरी को स्वामी विवेकानंद सार्धशती की शुरुआत हुई, पिछले साल 11 जनवरी से इस 11 जनवरी 2014 तक इस संस्था के माध्यम से हमने सार्धशती के उपलक्ष्य में इस मतदार संघ में और चंद्रपुर मतदार संघ में 114 कार्यक्रमों के आयोजन किए और उसको लोगों के आशीर्वाद से पूरा भी किया। फिर कभी उदयनाथ मंगेशकर जी आए, यहीं श्रीधर फड़के जी आए, 9 एम्बुलेंस, फिर वो बल्लारशाह की हो, विसापुर की हो, दुर्गापुर की हो, उसगांव की हो, इन सभी एम्बुलेंस का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। मूल में 11,500 से ज्यादा लोगों ने रोग निदान महाशिविर का फायदा लिया। वैवाहिक मेलावे हुए, करियर गाइडेंस के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए उनके जीवन में आगे क्या करना चाहिए ये कार्यक्रम हुआ। 10 से ज्यादा निराधार लोगों के मार्गदर्शन कार्यक्रम हुए, कई नेत्र चिकित्सा हुई, कई चश्मे वितरण के कार्यक्रम हुए, कैंसर निदान शिविर हुआ। और मुझे इस सार्धशती के समारोह में इस बात की खुशी है कि 150 लोगों के कैंसर के ऑपरेशन भगवान की दया से करने में हमें सफलता मिली और आज सभी लोग स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। स्वामी जी जिनके पास शब्द शक्ति थी, ज्ञान शक्ति थी, जिनके शब्दों में, जिनके विचारों में, जिनके ज्ञान में सारे देश को वैभवशाली बनाने की क्षमता थी, मुझे लगता है कि हम सभी लोग अगर स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को अपने आप में आत्मसात करने की कोशिश करेंगे, जो डॉक्टर सच्चिदानंद शिवड़े जी के माध्यम से आप सुनने वाले हो,
तो मुझे विश्वास है कि इस देश में दुख, वेदना, संकट, कष्ट ये दवाई के लिए भी नहीं मिल सकते, इतनी शक्ति स्वामी जी के विचारों में है। और इसलिए आज के इस समारोह के अवसर में हमारा आने वाले वर्ष का यही संकल्प है कि आने वाले वर्ष में हमने संकल्प किया है कि 12 जनवरी इस स्वामी जी का दिग्विजय दिन, युवा दिन, और युवा दिन के अवसर में हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले वर्ष में हम युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए हम आने वाले साल में कई कार्यक्रमों की श्रृंखला करेंगे कि जिसके माध्यम से हम अपने विधानसभा के और जिले के युवाओं को स्वामी जी के विचारों के साथ साथ इस महान देश को गौरवशाली देश में परावर्तित करने के लिए यहाँ पे हर युवा का योगदान हो, ऐसी कोशिश आने वाले दिन में करने का संकल्प हम इस समारोपीय दिवस में करते हैं। मैं विशेष धन्यवाद श्रीमती स्नेहा पोर्तुगी जी को दूंगा कि जिन्होंने ये सुंदर लॉन हमें इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध करवा के दिया। सौ सपना बच्चूवार और श्री उमेश वांडे, इनको भी धन्यवाद दूंगा कि एक शब्द में उन्होंने एक सुंदर मंच का निर्माण किया, और श्री हेमंत मेश्राम जी जिन्होंने स्वामी जी की इतनी सुंदर रंगोली आप सभी के दर्शन के लिए यहाँ बनाई, उस हेमंत मेश्राम जी को भी धन्यवाद दूंगा। और सच्चिदानंद शेवड़े जी आने के पहले हमारे कुछ मतदार संघ के युवाओं ने जो सुंदर देशभक्ति पर गीत प्रस्तुत किए, उनको भी मैं शुभकामना दूंगा और माता महाकाली के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद शेवड़े जी को वो शतायु करे। उनके वाणी में जो शक्ति है, जो आप सुनने वाले हो, उनके माध्यम से एक देशभक्ति का काम जहां वहां हो रहा है, ये देशभक्ति की उनकी तीव्र भाषा, प्रखर भाषा लोगों तक पहुंचने के लिए माता महाकाली उनको अच्छा आरोग्य दे और शतायु करे, यही माता महाकाली के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप भी निमंत्रण स्वीकारते हुए यहां आए। आने वाले वर्ष में जो हमने संकल्प किया, उस संकल्प में भी आपका सहकार्य अवश्य रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज। धन्यवाद सुधीर भाऊ। इसके पश्चात मैं हमारे इस आज के व्याख्यान के आज के दिन के अध्यक्ष डॉक्टर शाह साहब, डॉक्टर एस.के. शाह साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने अध्यक्षीय भाषण की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर शाह सर। कॉलीग्स ऑफ बल्ला सर, विवेकानंद के बारे में कुछ बोलने के लिए हम हिंदी में बोलेंगे, कारण हिंदी हमको अच्छा आता नहीं, फिर भी आप लोग को बोलेंगे, थोड़ा सा चीज़ हम बोलेंगे। As after plus 70 years, I have come to say something about विवेकानंद। स्कूल में बहुत बार हम लोग तीन ही चीज़ करता था, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ और नेताजी का जन्मदिन हम लोग करता था। As after 70 years, I have come to this place to say something about विवेकानंद। विवेकानंद was born in Calcutta। उनको पिताजी का नाम था विश्वनाथ, माँ का नाम भुवनेश्वरी। In 1863, he passed BA in 1884 and at that time आप भूल जाते हो, उनको इच्छा हो गया भगवान के बारे में कब सुनते सुनते उनको इच्छा हो गया भगवान देखने के लिए, तो बहुत जगह घूमने लगा, कहाँ थी भगवान की कोई खोज को दे नहीं सका। तो अब वहाँ पर केशव सेन करके एक बहुत बड़े सन्यासी था, ही स्टार्टेड ब्राह्मण समाज। बंगाल में क्या हुआ था, फर्स्ट इंग्रज लोग बंगाल में घाटी बनाया, बंगाल का हारा दिया सिराजुद्दौला को, वो राजत्व किया। वहाँ पर वो लोग हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ खराब बोलने लगा, और जब जरूरत पड़ा तो इंडियन को लंदन भेज के शिक्षा देने लगा। कट्टरपंथी ब्राह्मण लोग को, हिंदू लोग को निकालना चालू कर दिया समाज से, सो दे बिकेम क्रिश्चियन और मोहम्मडन्स। एट दैट टाइम राममोहन राय एंड केशव सेन स्टार्टेड व्हाट इज कॉल्ड ब्राह्मण समाज। That is from Upanishad, Brahmati Vai Kevalam, Om Amekabadam Ditiyam, एक थी और गिर गया। तो केशव सेन बहुत फेमस था। विवेकानंद दिन उनके पास गया था केशव सेन, he was in a trance, मैंने वही हो गया, एकदम बेहोश होकर पड़ा, एक डंडा लेके गया, तुम भगवान देखा क्या, दिखाता हूँ। जब उनको देख के बोला कि आए आए तेरे को देख, तेरे लिए मैं बैठा था अभी तक,
आई एम वेटिंग फॉर यू, कम टू मी। तो विवेकानंद गुस्सा हो गया, अब दाम नहीं फालतू। तो बोला कि तू भगवान देखने चाहता क्या? चल। तो मंदिर में लेके गया, कहा उसे दिखा दिया। तो थोड़ा बाद में आँख बंद करके देख, तो देखे हाथ मानुष का हाथ पे नरम हो गया। तो अब वो घबरा गया, जो सच्ची ठाकुर के पास कुछ तो परम से दे। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम नारायणनाथ तब तो ही बिकेम स्वामी। 93 में 1993 में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। एट द टाइम स्वामी जी वाज एट शिकागो। तो उन्होंने तो क्या अमेरिकन लेडी उनको लेके गया घर में। बाद में उनको बोला कि आपको क्या चाहिए दीजिए, आई ट्राई सो दैट यू कैन गिव सम लेक्चर दैट। तो वहाँ पर जब अभी विवेकानंद किया तो पहला बराबर लोग सब लेक्चर दिया, क्रिश्चियन, इस्लाम, Zoroastrian, 30 years young gentleman, Hindu monk, came to the dais. तो हम लोग बोला ये क्या बोला, कैसा बुढ़े बड़े लोग बोला ये बच्चा क्या बोलेगा। That's America. ये बोलने के बाद that political and other type of meetings बंद हो गया, religious meeting चालू हो गया। Then everybody asked him to give lecture, he gave the lecture for 7 days। जाने के बाद उनका सब प्रवचन सुनने के बाद सब लेक्चर देने लगा। you know up till now in Kanyakumari made that and Sri Lanka he went and giving lecture from day to day। He is a symbol of youth and he wanted to invite सब लोग का जागरण के लिए, युवक शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना बहुत प्रयास किया। For which he used for the inspiration to the earth। सबसे पहला तुम्हारे कृपा शेष करो, तुम्हारे शोभा पाना, तुम युद्ध देरी होता है। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं गच्छ, मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापी मोक्षयामि। तुम लड़ाई करो, लेकिन माना नहीं, विश्व रूप दिखाया। विश्व रूप दिखाने के बाद अपराध की नाती तथा जिन्नानी धर्म मिहिरं वंदे नरेंद्राभिदम, वंदे सद्गुरु रामकृष्ण शरणं, वंदे परिव्राजकम, वंदे मानव धर्म जागृतिकरं, वंदे शिकागो स्तुतं, वंदे वाग्मिवरं विदेश विजयं, वंदे जनोद्धारकम्। स्वामी विवेकानंद जी के सार्धशती जयंती के इस अवसर पे पूर्व संध्या, क्योंकि उसका समापन कल है, तो उस पूर्व संध्या में उपस्थित आप सब श्रोतागण को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो सुधीर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि राष्ट्रभाषा में बोलने का अवसर ही मुझे मिलता नहीं। कई जगह पे मैं टटोलता रहता हूं, लेकिन हालांकि ये अवसर मुझे यहाँ पे मिला। आज और कल 2 दिन हिंदी में आपके सम्मुख स्वामी जी की जीवन गाथा रखूं। हालांकि देश में ऐसा अवसर नहीं मिलता, लेकिन जब विदेश जाता हूं तब हिंदी में बोलने का अवसर मिलता है। यहाँ पे अगर मध्य प्रदेश या गुजरात में भी जाऊं तो भी ज्यादातर से वहां के जो महाराष्ट्र मंडल हैं वही बुलाते हैं, तो बोलते हैं सर आप मराठी में ही बोलो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन यहाँ पे आने के पहले ही सुधीर जी ने मुझे कहा था कि हम जिस शहर में जा रहे हैं वो मिनी हिंदुस्तान है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग आके बसे हैं। मैंने कहा यह तो और अच्छी बात है, क्योंकि मेरा जो ये शुरुआती व्याख्यान है वो उसी मिनी हिंदुस्तान में, और मेरा जो आखिरी है समापन चंद्रपुर में, जो स्वतंत्र वीर सावरकर जी के जीवनी के ऊपर है। जब सावरकर जी लंदन में जाने के लिए बोट में चढ़े तो उनको बोट में भी वही नजरिया दिखा कि उन्होंने कहा कि अरे यहाँ पे तो इस जहाज में जो बैठे हैं यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि हमारी बोट मतलब एक मिनी इंडिया है, छोटा सा हिंदुस्तान है।
अलग अलग जगह से आए हुए हैं, सब युवा दिख रहे हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान का व्यवहार, अलग अलग रहने का स्टाइल भी, अलग सा भेष, सब कुछ होते हुए भी एक समान सूत्र हमें बांधे हुए रखता है, वो है हमारा हिंदुत्व। एक संयोग की बात यह है कि एक नरेंद्र के सार्धशती वर्ष के, मतलब उनके जयंती के सार्धशती वर्ष के उपलक्ष्य में उसका समापन कल हो रहा है, और हो सकता है कि 2014 यह वर्ष दूसरे नरेंद्र के उत्थान का वर्ष साबित हो जाए। अगर इस प्रकार का हुआ तो हम ये भी आशा रख सकते हैं कि इस देश को कुछ अच्छे दिन भी देखने को मिले, और यह संभव हो सकता है। हमें सजग रहना चाहिए तो ही हो सकता है। अगर कहीं पे भी सजगता छूटी तो फिर सब कुछ छूट गया। कितना महत्वपूर्ण वर्ष है ये, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। तो अलग अलग प्रांतों से यहाँ पे बसे हुए सब लोग विचारों से भी अलग होंगे। आज आप स्वामी जी के ऊपर, जो बंगाल प्रांत के थे, लेकिन हम क्यों कहें कि केवल बंगाल प्रांत के थे? हम तो ये कहते हैं कि ऐसी जो हस्तियां होती है वे किसी एक प्रांत में उनका संकोच हम क्यों करें? वे तो सच्चे तौर पे वैश्विक होते हैं, पूरे विश्व के होते हैं। हाँ ठीक है कि पैदाइशी बंगाली थे, उनकी मातृभाषा बंगाली थी, हिंदी बहुत अच्छी तरह से बोल लेते थे, अंग्रेजी पे अच्छा प्रभुत्व था, संस्कृत संभाषण करते थे। एक है कि स्वामी जी की जीवनी आज इस वर्ष के समापन पे हम आए हैं, फिर भी मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि इन 2 दिनों में जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं उसमें से कई तथ्य आप में से उपस्थित श्रोतागणों को भी शायद ही मालूम होंगे, क्योंकि ज्यादातर से होता ऐसा है कि विवेकानंद जी पे 2 दिन का व्याख्यान हमने रखा है, तो फिर लोग बाग सोचते विवेकानंद वो तो मालूम है हमको। छत्रपति शिवाजी महाराज पे भी होता है, तब भी यही समझते हैं शिवाजी महाराज वो तो मालूम है हमको। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आइए आप वहां पे चंद्रपुर में 13, 14, 15 को है ही स्वतंत्रता समर, फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और फिर स्वतंत्र वीर सावरकर। जब हम जाते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तब मालूम पड़ता है कि इसमें का कुछ भी ज्ञान अपने को था ही नहीं। ज्ञान होने की पहली जो सीढ़ी है ना, वो इसी प्रकार की है कि इस विषय का अपने को ज्ञान नहीं है, इसका ज्ञान होना। कई लोगों को इसका भी ज्ञान नहीं होता कि अपने को इसका ज्ञान ही नहीं है, तो उनको क्या कहें। और आजकल तो ये लैपटॉप और इंटरनेट का जमाना है, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अपने फिंगर टिप्स पे, पूरे विश्व का ज्ञान आ जाता है छोटे से पर्दे पे। तो फिर क्या सुने, क्या शेवड़े जी बोले, क्या मुनगंटीवार आयोजित करें, और क्यों हम जाएं और व्यर्थ अपना समय गंवाएं, ऐसा भी लगता है। क्योंकि सब ज्ञान वहां पे मिलता है छोटे पर्दे पे। बस आप केवल पूछो, सवाल पूछो, हमारे सामने जवाब आ जाता है। तो ऐसा ही एक कंप्यूटर सेवी आदमी देहात में गया, अपना लैपटॉप लेके घूम रहा था। एक देहाती को उसने पूछा कि अरे यार, ये सब आप खेती बाड़ी वगैरह करते हो, कुछ नेट का वगैरह सहारा लेते हो या नहीं? यहां पे हमें सब कुछ मालूम पड़ता है। तो बोला नहीं भैया, हमें यहाँ ये सब कहाँ पे मिलेगा, और इसका ज्ञान भी नहीं है, ये चलाते कैसे ये भी हमें मालूम नहीं। तो बोले फिर आप ये सब करते कैसे हैं? तो बोला ये तो पुश्तों से चल रहा है, उसी पे ही निर्भर है।
अरे बोले नए नई खोजों का आविष्कार हो रहा है पूरी दुनिया में, और आप वही पुष्टों से चला रहे हैं, वैसे ही हम कर रहे हैं काम, वैसे ही हम खेती कर रहे हैं, आप नहीं सुधरोगे। बेचारा उतना तो सीखा तो था नहीं, मुश्किल से उसको केवल साइन करना आता था, और ये कंप्यूटर सेवी था। तो बोला अच्छा, एक 10-15 दिन उसके साथ उसने गुजारे, फिर उसको बोला कि चलो अब तो निकलने का वक्त आ गया, लेकिन एक जादू दिखाता हूं कि इस यंत्र की कमाल दिखाता हूं कि इसको कुछ भी सवाल पूछो झटके से जवाब मिल जाता है, या तो विकिपीडिया की ओर से मिलता है, कहीं से भी मिलता है, जो नेट का उपयोग करते हैं उनको तो मालूम ही है। तो बोला सही में सभी का जवाब मिलता है? बोला हाँ, कोई देहाती आदमी है, इसको और क्या भाव देना। तो बोला हाँ पूछो तुम कुछ भी। ऐसा है कि अगर तुम जीत गए तो मैं 500 रुपया नकद दूंगा। बोला ठीक है भैया, लेकिन एक शर्त है, मैं तो जीतूंगा ही, तुम कुछ भी सवाल पूछो मैं तो जीतूंगा ही, लेकिन उसके बाद में मैं एक सवाल तुम्हें पूछूंगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। देहाती बोला कि भैया आप तो ज्यादा पढ़े लिखे हो, हम तो अनपढ़ हैं, गंवार ठहरे, आपके सवाल का जवाब शायद ही हम दे पाए, और ऊपर से हम गरीब भी है। तो बोला वही तुम्हें कह रहा हूं कि अगर मैं हार गया तो मैं 500 रुपए दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो केवल 50 रुपए दे देना। बोला ठीक है, अब पूछो तुम्हारा जो सवाल है वो बोला ऐसी सब्जी बताओ जो लंबी होती है, ऊपर से काली होती है, उसका जो डेक होता है वो हरा होता है, काटने से सफेद होती है। अरे बोला इसके लिए तो नेट पे भी जाने की जरूरत नहीं है ना, बैंगन। इसके दिमाग में आ गया कि बैंगन, आसान सा सवाल, लेकिन इसका सवाल पूरा नहीं हुआ था। बोला काटने के बाद अंदर से सफेद होती है, उसके अंदर जो बीज होते हैं वो करीब करीब 1 या 1.5 इंच के होते हैं। ब्रेक, बैंगन नहीं। और बोले अगर उसको दबाओ तो पौ पौ करके आवाज आता है। और भैया ये सर खुजाने लगा, सभी जगह पे कमांड दे दी, जवाब नहीं मिल रहा है, ऐसी कौन सी सब्जी है। 15-20 मिनट तक काफी कुछ करता रहा, फिर अपने हथियार डाल दिया, जेब में से 500 रुपया निकाला, उसको दे दिया, बोला भैया मैं हार गया। तो देहाती बोला ठीक है, निकलने लगा। बोले भैया रुक, अब मेरी बारी है तुम्हें सवाल पूछने की। तो बोला भैया आप जो भी पूछोगे हम तो हार ही जाएंगे, हमें क्यों पूछ रहे हो। नहीं नहीं बोले, तय हुआ था वैसे। अच्छा ठीक है बोले पूछो आप। तो बोला वही सवाल है जो सवाल तुमने मुझे पूछा था, दे दो उसका जवाब। उसने झटके से 50 रुपया उसके सामने पटक दिया और बोला हमें भी मालूम नहीं। अब सोचो, जिसे गंवार समझता था उसने आराम से 450 रुपए कमाए ना, और ये जो समझता था कंप्यूटर से भी कि अपने को सभी चीजों का ज्ञान है, उसका तो लॉस हो गया 450 रुपयों का। इसलिए किसी भी क्षेत्र का ज्ञान होने का मतलब उसकी पहली जो सीढ़ी है कि इसका हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। अब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक को मैंने पूछा कि विवेकानंद जी का सही में सब कुछ मालूम है। तो बोला हाँ, उनकी जीवनी वगैरह मतलब बचपन में पढ़ी थी। मैंने कहा क्या पढ़ी थी, क्या मालूम है उनके बारे में। बोला 39 साल की आयु ही उनको मिली। मतलब इसको मालूम यही है, पहली बात ये याद आ गई कि 39 साल की आयु उनको मिली। मैंने कहा ठीक है, उसके आगे बोले वे अमेरिका में जब गए थे, खड़े हुए और पहला ही उन्होंने उच्चारण किया माय अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट हुई। वाह भैया, अच्छा ठीक है, उसके आगे। तो बोला उसके आगे क्या। मैंने कहा 2 मिनट की तालियों की गड़गड़ाहट ना, वो 2 मिनट के बाद बंद हो गई ना। तो बोला हाँ, उसके आगे उन्होंने क्या कहा, कुछ तो कहा होगा। तो बोला हाँ, वो केवल ध्यान में नहीं है। मतलब इसके ध्यान में क्या, 2 मिनट की तालियों की गड़गड़ाहट, बस। इसके अलावा और क्या मालूम है।
नहीं बोला, इतना ही मालूम है। और समझ रहे हो कि विवेकानंद जी अपने को पूरे ज्ञात हैं, पूरे मालूम है। अच्छा ठीक है, मैंने कहा नरेंद्र से विवेकानंद तक कम से कम उनके नाम तो गिनाओ। बोले मतलब क्या? बोले आपकी तो किताब है, मराठी में मेरी किताब है, नरेंद्र थे विवेकानंद। बोले जो नरेंद्र था वो आगे जाके विवेकानंद बना, बस। इसमें और नामों को क्या गिनना है? कोई भी गेंदबाज इतनी आसान गेंद डालेगा क्या सिक्सर मारने के लिए? क्या ये इतना आसान नहीं है भैया? पैदा होने के बाद जिसका नाम रखा गया बीरेश्वर, बिल्लू इस नाम से जो घर में जाना जाता था, स्कूल में जब दाखिला हुआ तब वहां पे नाम आया नरेंद्रनाथ दत्त। जब चतुर्थाश्रम का स्वीकार किया, संन्यास धर्म का स्वीकार किया, तब नाम लिया विविदिशानंद। जब दक्षिण भारत में वे घूमते थे तब उन्होंने नाम लिया सच्चिदानंद। और जब सर्वधर्म परिषद के लिए शिकागो के लिए रवाना हुए तब उन्होंने नाम लिया विवेकानंद। आप सोचो, ये 6 नाम भी हमें मालूम नहीं रहते और हम समझते कि स्वामी जी की पूरी जीवनी हमें ज्ञात है। ये बात होती है। अब स्वामी जी के उनकी जीवनी का हर एक पहलू या हर एक कथा मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि 2 दिन का ही समय है, क्योंकि कम से कम 8 दिन लगते हैं। पूरी केवल जीवनी में आपके सामने प्रस्तुत करूं तो कम से कम 8 दिन लगते हैं। जिस प्रकार से रामायण कथा होती है, जिस प्रकार भागवत का पाठ होता है, उसी प्रकार आज की जरूरत ऐसी है कि युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद जी का पाठ इसी प्रकार से होना चाहिए। क्योंकि जो कहते उपनिषदों की जो घोषणा है, अभी ही मतलब निर्भय बनो, युवकों को उन्होंने कहा है निर्भय बनो, भयमुक्त समाज। क्या आज है? अगर सचमुच किसी को लगता है कि आज भयमुक्त समाज है, कौन सा सपना देख रहा है मालूम नहीं। यहाँ पे भयमुक्त समाज नहीं है, तब भी तो राजनेताओं के भी यहाँ पे मंदिर होते हैं, उनकी मूर्तियां खड़ी करके। परसों की बात है, अभी आई, पेपर में भी दिखाई गई, अलग अलग चैनलों पे भी दिखाई गई। इस प्रकार से जब मंदिरों का निर्माण या इसी प्रकार का चयन जब बढ़ता है, तब समझो भयकारी वातावरण अधिक है। अब मंदिरों के सामने लंबी लंबी कतारें जब होती है, मैं तो व्याख्यान देता हूं, उसके साथ मैं प्रवचन भी करता हूं, रामायण का पाठ करने वाला मैं आदमी हूं। फिर भी जब लोग पूछते हैं तब मैं कहता हूं कि मंदिरों के सामने अगर लंबी लंबी कतारें लगे तो मेरे लिए वो चिंता का विषय होता है। चिंता इस बात की है कि लोगों के मन में ज्यादा से ज्यादा भयकारी वातावरण है, इसलिए लोग भगवान के पास जाते हैं, इतनी लंबी लंबी कतारों पे खड़े रह के काफी समय वहां पे गुजार के सामने जाके क्या कुछ तो हमें चाहिए, मांगने के लिए हम जाते हैं। कोई भी ऐसे ही नहीं जाता। हालांकि हमारे शास्त्रों ने कहा है कि भगवान के पास कुछ मांगना तो है ही नहीं, केवल सामने जाओ, 2 हस्त और 1 मस्तक, बस। लेकिन ऐसा कोई नहीं कहता, केवल निष्काम कर्मयोग की बात करते हैं लोग, अपने जीवन में उसे उतारते नहीं। ये बात होती है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं निर्भय बनो। अब स्वामी जी ने युवाओं को जो भी उपदेश किया था, सभी उपदेश तो आएगा नहीं। कल रविवार का जो मतलब ये कल का दिन तो राष्ट्रीय युवा दिन ही होता है, विवेकानंद जी की जयंती। तो कल लोकमत एक खास सप्लीमेंट निकालने वाला है, तो लोकमत में मेरा एक आर्टिकल है इसी विषय पे और ऑल एडिशन है, तो यहाँ पे भी होगा वो। उसके अलावा कल सवेरे मैं एबीपी माझा पे भी हूँ, कन्याकुमारी से संबोधन करने वाला हूँ यहाँ पे रह के, क्योंकि गत महीने में ही उन्होंने शूटिंग कर ली कन्याकुमारी में।
तो क्या क्या नाटक करने पड़ते, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते। जैसे आज ही 12 जनवरी है, इसी प्रकार से मुझे बोलना पड़ा, लेकिन शूटिंग तब हुई थी। अब कल एबीपी माझा में 2-3 बार वो रिपीट टेलीकास्ट वगैरह करेंगे। कब कब का टाइमिंग है मुझे मालूम नहीं, वरना अभी आपको बता देता। तो काफी बड़ा और विशाल जीवन पट है इस आदमी का, जहां पे पैदा हुआ। अब हमारे अध्यक्ष महोदय ने तो वो सब बात बताई है। 12 जनवरी 1863 कोलकाता के सिमुलिया प्रांत में अत्यंत संपन्न परिवार में पैदा हुए, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बॉर्न विद गोल्डन स्पून इन द माउथ, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, क्योंकि वडील बहुत बड़े वकील थे, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन केवल इतना ही नहीं था, तो उनके जो पिताजी थे उनको दाता विश्वनाथ कहते थे, काफी दान धर्म किया करते थे। उसके अलावा कई खूबियां उनमें थी, जो खूबियां अपने आप नरेंद्रनाथ में उतरी। केवल वे उनके पिता थे इसलिए नहीं, तो उनका सहवास मिला। रायपुर में 3 साल पिताजी के साथ जब स्कूल में थे नरेंद्रनाथ, तब रायपुर पिताजी को आना पड़ा। छोटा नरेंद्र भी उनके साथ आ गया और वहां पे रायपुर में 3 साल पिताजी रहे। केवल ये दोनों ही रहते थे वहां पे, बाकी माताजी और बाकी भाई बहन सब कोलकाता में। तो पिताजी का इतना सहवास मिला। पिताजी खुद अच्छा खाना पकाते थे, शायद ही कोई जानता होगा, स्वामी जी अच्छा खाना पकाते थे, वे सीखे अपने पिताजी से। अमेरिका में तो कई बार अपने शिष्यों के लिए अपने हाथों से उन्होंने रसोई बनाई। हालांकि अपने यहाँ के मसाले उनकी रसना को रास नहीं आती थी, वो अलग बात है, लेकिन स्वामी जी बड़े चाव से पकाते थे। उसके अलावा पिताजी बहुत अच्छा लिखते थे। उनके बंगाली ग्रंथ भी प्रकाशित हुए, हिंदी में भी प्रकाशित हुए। तो पिताजी की जो ये लेखन कला है वो भी नरेंद्र में आ गई। तीसरी बात, पिताजी की गानों में बहुत रुचि थी। वे स्वयं अच्छा गाते थे, लेकिन इसके अलावा रुचि इसमें थी कि अलग अलग बड़े बड़े गायकों को बुलाते थे, महफिल सजाते थे। तो बचपन से ही उस उम्र में अलग अलग बड़े बड़े गायक इसने सुने नरेंद्र ने। पिताजी ने सिखाए कुछ गाने और उसके अलावा 2 उस्ताद के पास नरेंद्र को भेजा। तो स्वामी जी इतना अच्छा गाते थे कि नरेंद्रनाथ दत्त अगर आगे चल के स्वामी विवेकानंद नहीं बनता तो वो उस्ताद या पंडित नरेंद्रनाथ दत्त बनता और शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा जानकार कहलाता। केवल मैं नहीं कह रहा हूं, रामकृष्ण बुआ वजे जो अपने महाराष्ट्र के बहुत बड़े गायक हुआ करते थे, उन्होंने लिखा है कि 15 दिन जब मैं उत्तर भारत में भ्रमंती कर रहा था, तब 15 दिन स्वामी विवेकानंद जी के चरणों पर बैठ के मैंने शास्त्रीय संगीत के पाठ सीखे। अब रामकृष्ण बुआ वजे जैसा अधिकारी आदमी जब ये लिखता है तो अपने आप में मालूम पड़ता है कि स्वामी जी कितना अच्छा गाते थे। केवल गाना ही नहीं, स्वामी जी बहुत अच्छा तबला बजाते थे, सितार बजाते थे और पखवाज। इन 3 वाद्यों पे बहुत अच्छी हुकूमत थी उनकी। तबला तो इतना अच्छा बजाते थे कि एक बार जब चतुर्थाश्रम स्वीकार करने के बाद वे गोवा में घूमने के लिए गए थे, तो गोवा में कहीं पे भी उनको गुनगुनाते हुए सुना तो वे लोग कहने लगे कि स्वामी जी आज शाम को आप गाइए। तो बोले ठीक है। अब उन्होंने ठीक है कहा तो गोवा में बस महफिल सजी, काफी श्रोतागण आ गए, जानकार आ गए, उन सबके सामने स्वामी जी गाने लगे। लेकिन वो तो तबला बजाने वाला था ना, वो ऐसे ऐसे मुंह बनाता था। तब होती है कई तबला वादकों को वो आदत ही होती है कि मुंह ही ऐसा ऐसा बनाते हैं। अब तबला बजाने के लिए बुरा मुंह तो नहीं करना पड़ता ना, लेकिन वो अपनी मुद्राएं ऐसा ऐसा करते हैं, इसीलिए शायद कई गायक गाते हुए
अपनी आंखें मूंद लेते हैं। तबल जी का चेहरा ही ना देखना पड़े। तो स्वामी जी ने देखा, एक दो बार उसको कहा कि आप तबला बजा रहे हो ना, तो ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? तो बोले स्वामी जी तबला बजाते वक्त ऐसा तो होता ही है। अच्छा बोले, बीच में ही गाना रोका, बोले तबला लाओ। अब तबल जी को लगा ये तो गाने वाला आदमी है, इसको तबले का कितना ज्ञान होगा, ताल का होगा पक्का, लेकिन तबला बजाना अपने आप में वो अलग बात है। स्वामी जी ने तबला सामने लिया और उसके सामने आधा घंटा सोलो तबला वादन किया और मुंह पे एक शिकन तक नहीं थी। फिर उसको पूछा ऐसा भी कर सकते हैं ना? हाँ बोला, और क्या करता है, हो सकता है। अब सामने उदाहरण ही पेश किया तो करें क्या? तो इस प्रकार से गायन इस प्रांत में, और उसके बाद में 24 या 25वें वर्ष में स्वामी जी का जो पहला ग्रंथ प्रकाशित हुआ उसका नाम ही है संगीत कल्पतरु, जिसमें 1000 चीजों का संकलन है, हिंदुस्तानी और दक्षिणात्य दोनों की चीजों का संकलन है वो। उसके अलावा उसको 90 पन्नों का स्वामी जी ने जो अपनी भूमिका लिखी है 90 पन्नों की है, जिसमें पौर्वात्य और पश्चिमात्य संगीतों की चिकित्सा की है उन्होंने। सही मायने में कहूं, मैं इसे चमत्कार मानता हूं, ये चमत्कार है। अब सोचना यह है कि हम हमारे 24वें वर्ष में क्या लिखते थे, तब मालूम पड़ेगा कि इसे चमत्कार क्यों कहा जाता है। हालांकि इन चमत्कारों के बारे में हम सोचते ही नहीं, और हम किस चमत्कारों के पचड़े में पड़ जाते हैं कि बोलते ज्ञानेश्वर जी ने वो दीवार चलाई या नहीं, ये चमत्कार हो ही नहीं सकता, वगैरह वगैरह, इस पचड़े में पड़ जाते हैं। मैंने कहा 16वें वर्ष में उन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की, ये चमत्कार नहीं है। हम हमारे 16वें वर्ष में क्या क्या करते थे वो याद करो, फिर मालूम पड़ेगा कि इसे चमत्कार क्यों कहा जाता है। लेकिन ऐसे चमत्कारों को हम देखते ही नहीं, नजरअंदाज कर देते, और जिसे मतलब जिस प्रकार से लोग बाग सोचते हैं, टिक्का टिप्पणियां करते हैं औरों के चमत्कारों के बारे में, उस पे ही हमारा ध्यान देते हैं। ध्यान इस बारे में देना चाहिए, यहां पे होना चाहिए हमारा, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब ये छोटा नरेंद्र जब बड़ा हो रहा था, काफी विचक्षण था। अब 3 साल उसने ऐसे ही नहीं गंवाए पिताजी के साथ, ये भी ध्यान में रखिए, क्योंकि 3 साल के बाद जब कोलकाता में आया तब 1 साल में ही गए हुए 3 सालों की परीक्षा दी और अगली कक्षा में गया, मतलब 3 साल गए नहीं। इसके अलावा इतनी एकाग्रता थी कि एक बार उसके अध्यापक जो पढ़ा रहे थे स्कूल में, देखा नरेंद्र सोया हुआ था। अब मैं पढ़ा रहा हूं और सामने वाला अगर सो जाए, गुस्सा आता है। जैसे व्याख्याता अगर बोले, सामने कुर्सी पे बैठे वाला सोए, लेकिन वो यहां से कुछ बोल भी नहीं सकता। अध्यापक तो बोल सकता है, कक्षा छोटी होती है, 40 या 45 ही होते हैं विद्यार्थी, तो वो बोल सकता है। तो जो अध्यापक थे इतने चिढ़ गए, नीचे उतरे, उसका कान पकड़ा और बोले यहाँ पे मैं सिखा रहा हूं और तू सो रहा है। बच्चा बोला मैं सोया नहीं हूं, मैं सुन रहा हूं, सोया नहीं हूं। बोले कम से कम झूठ तो मत बोल, मैं देख रहा हूं कि तू सोया हुआ है। नहीं बोला मैं नहीं सोया हूं। बोले ठीक है, मैंने क्या पढ़ाया बता। शुरुआत से आखिर तक जो जो उनके शब्द थे वैसे ही उसने बताए। अब ये जीवनी का ये जो प्रसंग है ना, एक जगह पे मैंने कहा, उसके बाद में एक श्रोता ने आके मुझे पूछा फिर अध्यापक ने क्या कहा। किस प्रकार की आशंकाएं हमारे मन में निर्माण होती है। अब जो कहानी मैंने बताई वो क्या इस कारण थी
उसमें से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें क्या सीख लेना चाहिए, वो गया कहीं के कहीं। उसके ऊपर पूछ रहे अध्यापक ने क्या कहा। मैंने कहा कुछ नहीं। उसने कहा कि हर रोज ऐसे ही सोते रहो, क्योंकि अगर सोने के बावजूद तुम्हारा इतना ध्यान है तो जो जग रहे विद्यार्थी उनसे तो अच्छे तुम हो। कोई भी शिक्षक यही कहेगा ना कि ये तो काफी अच्छा अपना विद्यार्थी है। तो इस प्रकार से ये बड़ा हो रहा था। बचपन में अंधविश्वास नहीं रखता था। अब चंपक वृक्ष पे सब लड़के खेल रहे थे, तो उस चंपक वृक्ष की एक बड़ी सी टहनी थी, काफी मजबूत थी। तो लड़के क्या कर रहे थे, उसके ऊपर अपने पांव अटकाते थे, सर नीचे, और ऐसे ही झूलते थे। अगर ऊपर से पांव फिसल गया तो सीधे सर के बल नीचे। तो एक दोस्त के पिताजी वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा, बुला रहे क्या कर रहे हो, नीचे उतरो। सब जन ठीक पोजीशन पे आ गए उस वृक्ष पे। नहीं नहीं बोले नीचे उतरो। सब नीचे आ गए। बोले क्या हुआ? तो मालूम नहीं तुम्हें, कहीं पे भी खेलना शुरू कर देते हो, इस वृक्ष पे कभी भी नहीं चढ़ना। बोले लेकिन क्यों नहीं चढ़ना, यहाँ पे क्या है? तो बोले यही तो बात रहती है, जरा समझा करो, यहाँ पे ऊपर एक भूत है, यहाँ पे मत चढ़ो, यहाँ पे मत खेलो। वे निकल गए। नरेंद्र ने देखा, हाँ, दोस्तों को बोला चलो चढ़ेंगे ऊपर। बोला अरे यार उन्होंने कहा ना ऊपर भूत है, अब कैसे जाएं ऊपर? बोला नहीं नहीं, ऐसे ही झूठ बोला उन्होंने। कैसे? बोला अगर भूत होता तो हम कई महीनों से यहाँ पे खेल रहे हैं, अपने को एक बार तो दिख जाता। दिखा क्या किसी को? नहीं दिखा ना। इसका मतलब ही है कि अपने को डराने के लिए वे बोले, और कुछ नहीं है, चलो खेलेंगे। इस प्रकार का था कि कोई भी कुछ भी बात बोले तो भी मेरे विचारों में वो ठीक है या नहीं, ये परखता था, जांचता था। लेकिन बुद्धि जो थी, प्रज्ञा जो थी, वे काफी तीक्ष्ण थी। और बचपन से जब ध्यान लगाना मतलब मालूम नहीं, एकाग्रता मालूम नहीं, भगवान के सामने बैठे तो भी किस प्रकार से पूजा अर्चा करना है वो मालूम नहीं, उस उम्र में वो आराम से आधा घंटा या 1 घंटा बैठ पाता था। इतनी छोटी उम्र के बच्चे नहीं बैठ पाते, 5-10 मिनट नहीं बैठ पाते। हालांकि मैं तो हमेशा व्यक्तिमत्व विकास के कैंप से लेता हूं, तब स्कूल में जब बुलाते तब लोग पूछते हैं, वहां के प्रिंसिपल पूछते हैं कि किस कक्षा के आगे के विद्यार्थी चाहिए, तो मैं हमेशा कहता हूं 8वीं के आगे के, 8वीं कक्षा के आगे के। 7वीं तक मैं उनको पकड़ता ही नहीं हूं इसमें, क्योंकि बचपना रहता है। वो 1.5 घंटा 2 घंटा बैठना उनके बस की बात नहीं होती है, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बालक है, वे खेलने कूदने की उम्र है, उसी प्रकार की वो होनी चाहिए। लेकिन ये बालक अपने सब दोस्तों के साथ खेलते हुए तब बचपन में क्या करते थे, कहीं से ईंटें उठा के लाते थे, पत्थर उठा के लाते थे, कहीं पे एक मंदिर बना देते थे, एक हाथ कार्डबोर्ड लेते थे, उस पे किसी भगवान का फोटो चिपका देते थे, अंदर रख देते थे, उसकी झूठ-मूठ पूजा कर देते थे, फूलों का इकट्ठा करके उनका हार बनाते थे, फिर आरती वारती कर लेते थे, और फिर भगवान के सामने बैठना और आंखें मूंद लेना, भगवान का ध्यान करना। अब बाकी सब बच्चे 3 मिनट या 4 मिनट के बाद में आंखें खोल देते। कौन कौन बैठा है अभी तक आंखें मूंद के? तो एक दूसरे को देखते थे तो सबकी आंखें खुली, सब खेलना शुरू कर देते थे, लेकिन ये बैठा हुआ रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक बड़ा सा नाग आया कहीं से, बिल्कुल उसके सामने कुंडली मार के बैठ गया अपना फना तान के। अब इसको तो मालूम ही नहीं, लेकिन ये सब बच्चे घबरा गए दौड़ते हुए घर पे, और इसकी माँ को बता दिया कि ऐसा ऐसा नरेंद्र बैठा है, लेकिन उसके सामने एक नाग बैठा है।
अब वो माँ ही है। वैसे ही दौड़ी चली आई, और भी कई रिश्तेदार आ गए, सब वहां पे इकट्ठे हो गए। लेकिन क्या करें, क्योंकि नाग इतना नजदीक था कि अगर इसको खींचने का प्रयास करे, क्योंकि इसको तो मालूम ही नहीं है सामने नाग है, तो इसको खींचने का प्रयास करे तो नाग कितना फास्ट होता है मालूम है ना आपको, तो वो नहीं कर सकते। अगर नाग को मारे, उस सर्प को मारे, तो इसको लगने की आशंका ज्यादा थी, क्योंकि दोनों में अंतर ही नहीं था ज्यादा। तो सब जन वही देखते रहे। अब इसके आगे क्या हुआ होगा, कुछ नहीं। उस नाग जो था ना, उस सर्प, वही बोर हो गया। कितनी देर तक बैठूं ऐसे ही, ये तो उठता ही नहीं, आंखें भी नहीं खोलता। तो बोले करूं तो करूं क्या। फिर वो निकल गया वहां से। फिर घर वालों ने इसको जगाया और पूछा, तेरे सामने कौन था मालूम है? बोलो नहीं मालूम। इतनी एकाग्रता आराम से होती थी। और हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, कई लोग हमें आके पूछते, बोलते अब कुछ तो बता दीजिए, क्योंकि हम भगवान की पूजा वगैरह सब कुछ करते हैं, जाप वगैरह करते हैं, लेकिन भगवान के सामने बैठे, आंखें मूंद के बैठे, तो मन का पूरी तरह से ध्यान वहां पे जब होता है, वो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के आगे होती नहीं एकाग्रता। तो बढ़ाने के लिए कुछ तो उपाय बताइए। मैंने कहा वाह भैया, 2 मिनट होती है? तो बोले हाँ, पूरा ध्यान भगवान की ओर 2 मिनट होता है। तो बोले हाँ, और इसे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, केवल एक ही बात का जवाब देना है, छोटी सी बात। तो बोले हाँ पूछो। मैंने कहा वो 2 मिनट खत्म हो गए, ये कैसे पता चलता है? इसका पता चलता है मतलब ही अपना ध्यान पूरी तरह से भगवान की ओर नहीं है। अगर है तो 2 मिनट, क्या यहाँ पे घड़ी बिठाई हुई है कि जो टिक टिकती है कि भैया 120 सेकंड हो गए? तो जो 2 मिनट अपने को लगते हैं ना, वो भी नहीं होते, क्योंकि हमारा ध्यान, हम तो हाथ में माला लेके बैठते जाप करते हुए। अगर वहां पे गैस पे श्रीमती जी ने प्रेशर कुकर रखा होगा, उसकी 3 सीटियां हो गई, वो कहीं है और किसी कमरे में, 4थी सीटी होने के बाद अब ये तो उठ नहीं पाता, हाथ में माला है, फिर जोर से श्रीमती जी आती है दौड़े दौड़े, बोलती है क्या है? बोल नहीं पाता ना, हाथ में माला है। तो पूछते हुआ क्या? कुकर की सीटी, माला फिरे कर माही, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो 10 दिशा फिरे, यह तो सुमिरन नाही, कबीर जी ने कहा है। और हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े चाव से, बड़े एकाग्रता से, बड़ा ध्यान लगा के भगवान के सामने बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे कान यहाँ वहां का आवाज सुनने में तत्पर रहते हैं, नाक की सूंघने की शक्ति कहीं नहीं जाती। अगर कहीं कुछ जल गया तो भी उसकी बू आ ही जाती है। कहाँ ध्यान होता है हमारा? इसे मैं चमत्कार मानता हूं कि ये इतनी छोटी सी उम्र में आराम से, एकाग्रता से ये सब करता था। अच्छा, जब पैदा हुआ काफी गुस्सैल था। इसका नाम वीरेश्वर क्यों रखा? क्योंकि माँ ने काशी में गई थी, वहां पे एक वीरेश्वर का मंदिर था, उसके सामने जाके माँ ने मन्नत मांगी थी, इसलिए इसका नाम वीरेश्वर रखा। लेकिन जब बड़ा होता था तो इतना गुस्सैल था कि फिर जब जोर से चिल्लाना वगैरह शुरू कर देता था या रोना वगैरह शुरू कर देता था, माँ उसको उठाती थी, बाथरूम में रखती थी, उसके सर के ऊपर ठंडा पानी उंडेल देती थी और शिव 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 कहती थी, तब कहीं जाके वो ठंडा हो जाता था, दिमाग ठंडा हो जाता था। फिर माँ कहने लगती कि शिव जी के पास मैंने मन्नत तो मांगी थी कि आप आओ, लगता है शायद उन्होंने अपने किसी गण को ही भेजा है।
अब शिव जी के गण कौन कौन से अपने को मालूम है। अब इस प्रकार से इसका पालन हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। स्कूल के बाद में कॉलेज जाने लगा। हालांकि स्कूल की जब आखिरी साल में था तब उसने अपने स्कूल में पहला भाषण किया, वो भी अंग्रेजी में। और तब वहां पे अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, वे थे अध्यक्ष। अंग्रेजी पे उनकी काफी कमांड थी। ऐसा कहा जाता था कि अंग्रेजों से भी उनकी अंग्रेजी अच्छी थी। ऐसे थे सुरेंद्रनाथ और वे थे अध्यक्ष। किस उपलक्ष्य में यह भाषण था? तो एक जो अध्यापक थे वे उसी दिन रिटायर्ड होने वाले थे, सेवानिवृत्त होने वाले थे। उसी उपलक्ष्य में उनकी खूबियां बताना और वे जाने के बाद क्या महसूस होगा अपनी ही शिक्षा संस्था को, इसके बारे में बयां करना। बस इसी विषय पे भाषण था और इस लड़के ने भाषण वगैरह तैयार किया। बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी में भाषण उसका हुआ। भाषण इतना प्रभावी था कि स्वयं सुरेंद्रनाथ ने खड़े होके तालियां बजाई। तब से भाषा पे जो प्रभुत्व है उसकी एक झलक इस स्कूली जीवन में मिलती है। बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन ली, तभी मलेरिया हुआ। प्रेसिडेंसी कॉलेज ने कहा कि परीक्षा में नहीं बैठ सकते क्योंकि कॉलेज में आते ही नहीं थे, और उन्होंने कॉलेज निकाला कर दिया। वहां भी जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूट का कॉलेज था, उन्होंने इसको प्रवेश दे दिया। साल बच गया। आगे चल के ये दोनों लड़के काफी नाम कमा लिया इन दोनों ने। फिर मैंने कहा कि फिर बंगाली लोगों को ये समझ लेना चाहिए था तब कि प्रेसिडेंसी कॉलेज से जिसे निकाला जाता था और स्कॉटिश चर्च कॉलेज जिसको एडमिशन दे देता था, वो आगे चल के बहुत बड़ा बनता था। क्योंकि नरेंद्रनाथ के बारे में ऐसा ही हुआ। प्रिंसिपल थे विलियम हेस्टी, वे खुद आते थे सिखाने के लिए। गोरा आदमी था, खुद अंग्रेजी का पीरियड लेता था। एक बार आ गए, बच्चों को बताने लगे कि आज वर्ड्सवर्थ की एक कविता है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। नाम है द एक्सकर्शन। वर्ड्सवर्थ निसर्ग कवि, और निसर्ग कवि प्रायः कैसे रहते हैं? जिनका तादाद में निसर्ग से हो गया है, एक रूपता जिनको साध्य हुई है, उसी प्रकार के लोग इस प्रकार की काव्य शक्ति दिखा सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर बोलने लगे कि जाने दो, तुम तो सब विद्यार्थी हो, तुमको ये क्या मालूम पड़ेगा एक रूपता वगैरह क्या होती है क्या नहीं होती। लेकिन हाँ, एक बात बताना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की भावावस्था, एक रूपता, इसके बारे में अगर कुछ जानना हो तो दक्षिणेश्वर में जाओ। वहां पे रामकृष्ण परमहंस नाम का एक आदमी है, वो इस प्रकार से भावावस्था में जाता है। तब इस लड़के ने पहली बार यह नाम सुना, रामकृष्ण परमहंस। इस नाम का कोई दक्षिणेश्वर में है। दूसरी बात इसके दिमाग में आ गई कि रामकृष्ण के बारे में बोल कौन रहा है? जो विलियम हेस्टी नाम का एक गोरा आदमी। और यह तब की बात है जब कोलकाता ही नहीं, हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों में होटलों के बाहर और क्लब्स के बाहर बड़ी बड़ी तख्तियां लगती थी जिसमें लिखा जाता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। उस जमाने की बात बता रहा हूं आपको। तब एक गोरा आदमी बोल रहा है एक काले आदमी के बारे में, बड़े आदर भाव से बोल रहा है कि अगर जानना चाहते हो तो दक्षिणेश्वर में जाओ। मतलब दक्षिणेश्वर में जो है रामकृष्ण, वो इतना अधिकारी व्यक्ति है। पहली बार नाम तो सुना है, लेकिन ऐसा है कि अगर किसी ने व्याख्यान में, भाषण में सिखाते हुए किसी का नाम भी बता दिया, वो अपने शहर में ही क्यों न हो, लेकिन कहां हम उठ के जाते हैं क्या? ताबड़तोड़ी से जाके उसको मिल के आए, ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। वैसे ही ये आदमी भी, नरेंद्र भी तब गया नहीं। लेकिन कुछ ही वर्षों में वो भी समय आ गया, क्योंकि ये जब बड़ा हो रहा था, अब ये महाविद्यालयीन विद्यार्थी है, और तब 18 साल से 22 साल तक की जो आयु होती है, तब कुछ न कुछ सवाल आते युवा मन में जो धार्मिक क्षेत्र से निगड़ित होते हैं।
उसमें से एक सवाल, सचमुच भगवान है क्या? और अगर भगवान है तो वो दिखता क्यों नहीं? अब कॉलेज में वगैरह जाते हैं, मैं कॉलेज में जब जाता हूं तब प्रायः विद्यार्थी यही पूछते हैं, ज्यादा तौर से कहते हैं साइंटिफिकली जवाब चाहिए, वैज्ञानिक जवाब। कोई भी चीज अगर होती है तो वो दिखनी चाहिए ना, तो अगर भगवान होता है तो वो दिखना चाहिए। मैंने कहा वाह भैया, जो चीज होती है वो दिखती है? तो बोले हाँ दिखनी चाहिए। सही में मैं फिर एक बार पूछ रहा हूं, मैंने उसको कहा वैज्ञानिक दृष्टि से मुझे बताओ कि जो चीज होती है वो दिखती है? बोला मैं भी वही कह रहा हूं सर, दिखनी ही चाहिए, क्योंकि चीज जब एग्जिस्ट होती है तो वो दिखनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे ऐसा बताओ, हवा दिखाओ, हवा। हम कहते हैं ना हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, हवा कहां है दिखाओ। तो बोला मतलब क्या, पत्ते हिल रहे? पत्ते हिल रहे यह लक्षण है, हवा कहां है? हवा दिखाओ। हवा होती है ना, जब आप बोल रहे हो हवा चल रही है, इसका मतलब हवा होती है, तो दिखाओ कहां पे? हाँ बोले नहीं नहीं वो ठीक है, आप कुछ और पूछो, इस एक बात का जवाब नहीं दे सकता हूं मैं। मैंने कहा ठीक है, अब तुझे वैज्ञानिक चीज के बारे में पूछता हूं, उसका तो जवाब दे पाएगा? तो बोला हाँ पूछो कुछ भी। मैंने कहा ठीक है, अब ये यंत्र करीब करीब हर एक के पास होता है, अब इसके बटन अगर हम आजकल तो बटन भी दबाने की जरूरत नहीं ना, स्क्रीन ही, केवल टच, बस इतना हम करें, सामने घंटी, मतलब सामने वाले की घंटी हमें सुनाई पड़ती है, झटके से वो उठाता है, उसके साथ हम बातें करते हैं, इसको कहीं वायर भी नहीं है, किस प्रकार से ये काम करता है मुझे बताओ। जो मोबाइल वापरते हैं उनको भी ये मालूम नहीं, करीब करीब 99% लोगों को ये काम कैसे करता है मालूम नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है ना। अपनी जरूरत क्या है, किसी को फोन लगाओ, उसके साथ बोलो, या तो चैट करो, या तो व्हाट्सएप करते रहो, या तो एसएमएस भेजो, इसके अलावा अपने को और जरूरत ही नहीं पड़ती। या तो फेसबुक देखो, और एडवांस होगा एंड्रॉइड होगा, फेसबुक देखो, इसके अलावा और जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये काम कैसे करता है? मैंने कहा ये मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं बटन दबाता हूं, वहां पे तुरंत रिंग बजती है, वहां का आदमी फोन उठाता है, उसी क्षण अगर वो मुंबई में हो, मैं यहाँ पे बल्लारपुर में हूं, मैं उसके साथ संपर्क कैसे कर पाता हूं, कैसे बोल पाता हूं, ये मुझे बताना। तो बोले क्या है, मैग्नेटिक वेव्स होती है, वो जो मैग्नेटिक वेव्स होती है ना, बटन दबाने से वो वेव्स जाती है नजदीकी टावर पे, उसके बाद में जो मेन टावर होता है वहां पे वो जाती है, वहां से उसका जो कोड होता है वहां पे। मैंने कहा भैया ये जाती है जाती है जाती है बोल रहे हो, कहां से जाती है, और अगर जाती है तो दिखती क्यों नहीं? मैग्नेटिक वेव्स जो बोल रहे हो कहां है दिखाओ बस। तो बोले नहीं सर वो होती है लेकिन दिखती नहीं है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मतलब चीज होती है लेकिन होने वाली हर एक चीज दिखनी ही चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है। और भगवान के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, वो इतना सस्ता हो गया है कि हम कहेंगे अगर भगवान है तो हमें दिखना चाहिए। हमने क्या किया है उसके लिए? केवल बोलते रहते हैं कि अगर है तो दिखना चाहिए। पहले कुछ करो, भक्ति करनी है, मीरा जैसी चाहिए ना, कबीर जी जैसी चाहिए, गोसाई की जैसी चाहिए, लेकिन हम वो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे बैठे बैठे हम केवल कहेंगे कि अगर है भगवान तो हमें दिखना चाहिए, तो वो तो बैठा ही है ना, कि आप कब बुलाओगे और वो आ गया। वो क्या हमारा सेवक है जो जगत चालक, जगत पालक, जगदोद्धारक जिसे हम कहते हैं, उसे हम ही सस्ता कर देते। लेकिन मुझे आज तो ज्यादा आनंद हो रहा है कि जितना जितना साइंस प्रगत हो रहा है ना, उतना उतना हम हमारा अध्यात्म शास्त्र काफी आसानी से समझा सकते हैं। साइंस को मेरा विरोध नहीं, इसीलिए विरोध नहीं,
क्योंकि जितना जितना वो आगे जाएगा उतना उतना तो हम आराम से समझा पाएंगे। अब ज्यादातर से तो मैं इतिहास बोलता हूं, अब विवेकानंद जी की जीवनी मतलब इतिहास ही बोल रहा हूं ना। अब परसों से चंद्रपुर में भी आप सुनोगे तो वो भी इतिहास ही है। तो एक बार मेरा एक दोस्त है, साइंटिस्ट है, वो उसने मुझे कहा कि ये सब इतिहास इतिहास भूल जाओ भैया, बोले ये कोई काम की चीज नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो बोले हमें देखो, हम वैज्ञानिक लोग, साइंस इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव, हमेशा आगे जाता है ना साइंस। तो बोले विज्ञान ये कहता है कि जो गलत चीजें हुई, क्योंकि हम आगे आगे जा रहे हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ये था, ये तब अच्छा लगता था, सच्चा लगता था, लेकिन आज गलत हो गया, हम छोड़ देते, उसको भूल जाते, हम आगे जाते। आपका वैसे नहीं बोला, आप इतिहासकार तो इतिहास को ही चिपके बैठे, तो इतिहास को छोड़ो और आगे चलो। मैंने कहा वाह यार, अगर तू भाषण वगैरह करता ना किसी सभा में तो तालियां मिलती इस वाक्य पे। ये हमारी बातचीत सुन रहा था, उसका 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला लड़का, वो तुरंत उठ के अंदर गया, अंदर से झटके से अपना प्रोग्रेस कार्ड लेके आया, पिताजी को दिया, बोला जरा हस्ताक्षर कर देना, आज ही स्कूल में देना है। उसने देखा झटके से बस 40%, केवल तेरे को गुण 40% है। तो बोला हाँ, गर्दन नीचे झुकी हुई, शर्म नहीं आती तेरे को? 5वीं 6वीं कक्षा में था तब तुझे 90 गुण मिलते थे, 90% मिलते थे। बच्चे ने ऊपर देखा और पिताजी को बोला इतिहास है वो, भूल जाओ। मैंने कहा समझा भैया, इतिहास इसीलिए उसका अभ्यास होना चाहिए। वर्तमान में भूतकाल का अभ्यास इसीलिए होना चाहिए ताकि हम सशक्त भविष्य का निर्माण करें। हम यही भूल जाते हैं। इसलिए विवेकानंद जी की जीवनी हो, चाहे किसी क्रांतिकारियों की जीवनी हो, चाहे शिवाजी महाराज की जीवनी हो, संभाजी महाराज की जीवनी हो, इसका अभ्यास इसीलिए करना चाहिए ताकि हम सशक्त भारत का निर्माण कर सकें। तो हमें तो मालूम नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम ऐसी कुछ कुछ आशंकाएं निकालते हुए रहते हैं। तो इस बच्चे को यह सवाल काफी अस्वस्थ कर रहा था कि भगवान है या नहीं, अगर है तो क्या किसी ने देखा है? तब वो जा रहा था ब्राह्म समाज में। ब्राह्म समाज नया नया तब आया था, हालांकि आगे चल के ब्राह्म समाज भी विभाजित हो गया, उसमें से साधारण ब्राह्म समाज निर्माण हो गया। और जो नया नया आता है ना, तो युवाओं को उसका आकर्षण अधिक रहता है। जो भी नई चीज आती है उसका आकर्षण होता है या नहीं? आप ही देखो, अब कहीं से उनको लगता है किसी से नवनिर्माण होगा, फिर मालूम पड़ता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तब आकर्षण तो होता ही है। अब हर एक दिन की बात आप अगर देखो तो सवेरे उठ के कौन सा ब्रश लेना है, कौन सी टूथपेस्ट लेना है, कौन सा शैम्पू लगाना है, कौन सा साबुन लगाना है, ये बातें हम नहीं तय करते। हमारे घर में जो इडियट बॉक्स है ना, उस पे जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती है ना, वो तय कर पाती है कि हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं। तो इतना तो हम सोचते ही नहीं, ये बात है। तो इसको भगवान अगर है तो किसी ने देखा है या नहीं, ये प्रश्न, ये सवाल अस्वस्थ कर रहा था। ब्राह्म समाज में जाता था, ब्राह्म समाज भी ज्यादा तौर से ईसाई पंथ का ही प्रभाव था उस पे, क्योंकि कहते तो निर्गुण और निराकार की उपासना। लेकिन उपासना कब होती थी? हर रविवार को। अब रविवार को प्रार्थना किनकी होती है मालूम है आपको? गिरजाघरों में। और वो भी कहा, एक दीवार के सामने बैठना, दीवार के ऊपर किसी भी भगवान का चित्र वगैरह नहीं है, क्योंकि निर्गुण निराकार की उपासना करनी है। तो भगवान कण कण में समाया हुआ है, तो केवल एक दीवार के सामने बैठना और उपासना संगीत। और नरेंद्र का आवाज ही अच्छा, इसलिए गाने का न्योता उसको ही। तो वो गाते गाते ब्राह्म समाज का ही एक अंग बन गया था। अब उसने सोचा ब्राह्म समाज के जो प्रमुख है उनको ही पूछा जाए। तो गया देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास और उनको पूछा कि ठाकुर, भगवान होता है क्या और आपने उसको देखा है क्या? तो ठाकुर बोले, ऐसा है नरेंद्र,
तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, ध्यान धारणा वगैरह करते जाओ, हो सकता है योग शास्त्र में तुम काफी हद तक आगे बढ़ जाओगे। जो सवाल पूछा है उसका ये जवाब है क्या? जब सवाल का जवाब नहीं आता तो लोग तीसरा ही कोई जवाब दे देते हैं। अपन देखते हैं ना अलग अलग वाहिनियों पे जो चर्चाएं होती है, उसमें क्या होता है? और वही तो होता है, जिस प्रश्न का जवाब नहीं आता सूत्र संचालक भी उसका जवाब नहीं देता, तो क्या बाकी तो मेहमान ठीक है। मैं तो हमेशा अलग अलग वाहिनियों पे ये जो सब प्रोग्राम्स होते हैं ना रात के, उनको मैं कॉमेडी शोज कहता हूँ। सबसे अच्छा कॉमेडी शो होता है IBN लोकमत पे, अच्छा सवाल। बाद में मैं भी किसी कॉमेडी शो में जा चुका हूँ, हाँ, ज्यादातर से ABP माझा पे, लेकिन वो कॉमेडी शोज ही होते हैं क्योंकि सब जन सब विषयों की जानकारी रखने वाले कैसे होंगे? विषयों की जानकारी वाले जो विद्वान होते हैं उनको बुलाना चाहिए ना। इनके तो एक ही विद्वान होते हैं सभी विषयों पे, इनको ही मालूम, ये तो संभव ही नहीं हो सकता। लेकिन ये दिखता है अपने को, तो कुछ तो लगना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। अब यहाँ पे देवेंद्रनाथ ठाकुर का जवाब अच्छा नहीं लगा, फिर गए जो भी साधु मिलता था, सन्यासी मिलता था, हर एक को ये पूछता था भगवान है? तो बोलते थे हाँ है। क्या आपने देखा? बैकफुट पे। किसी ने देखा ही नहीं था तो बोलेगा क्या? तो इसका जवाब नहीं मिलता था, केवल क्या भगवान है इसका जवाब मिलता था हाँ है। आपने देखा था क्या? इसका जवाब नहीं मिलता था। अब ऐसा होते होते पड़ोस में रहने वाले सुरेंद्रनाथ मित्रा के यहाँ पे रामकृष्ण आने वाले थे, तो सुरेंद्रनाथ जी ने उसको पूछा कि क्या तुम मेरे यहाँ पे आओगे, क्योंकि गाना सुनना उनको अच्छा लगता है और तुम्हारा आवाज बहुत अच्छा है। बोले हाँ आऊंगा। नवंबर की बात है 1881, और फिर सुरेंद्रनाथ के घर पे रामकृष्ण आए। नरेंद्र सामने बैठा था, पहली बार देखा है ठाकुर जी को, रामकृष्ण परमहंस उनको ठाकुर जी कहते थे लोग, पहली बार देखा है। उनके सामने बैठा, गाना गाना शुरू हो गया, वे भावावस्था में गए। जब गाना खत्म हो गया तो उन्होंने कहा रुक क्यों गए, गाओ, और एक गाना गाए। फिर उसको नजदीक बुलाए, हाथ लिया हाथ पे और फिर देखा और बोले तुम्हें तो ढूंढ रहा था, कहां थे अब तक, कहां थे? बोला मैं तो यहीं पे हूं। सोते वक्त जब आंखें बंद कर लेते हो आंखों के सामने प्रकाश नजर आता है? तो बोला हाँ। इसको मालूम ही नहीं था, इसको लगा कि हर एक कोई ऐसा होता होगा कि आंखें बंद करने के बाद एकदम आंखों के सामने रोशनी, ये हर एक को होता होगा, ऐसा इसको लग रहा था। जो अधिकारी आदमी होता है ना, वही ऐसी कुछ खूबियां उनका ज्ञान देता है। तो इन्होंने पूछा हाँ रोशनी आती है ना? बोला हाँ। ठीक है, बोले दक्षिणेश्वर आ जाओ। हाँ आ जाऊंगा। कब आओगे? ये जवाब बहुत कठिन होता है। अगर कल ही संडे है, आप यहाँ पे रास्ते पे गली कूचों पे कहाँ पे भटकते हुए अगर आपका कोई दोस्त मिल गया, दोनों वहां पे खड़े रह के 5-10 मिनट बातें करोगे, उसके बाद में बोलोगे एक बार आ जाना यार घर पे, तो वो भी बोलेगा हाँ यार आ जाऊंगा। फिर अपने अपने रास्ते नाप लोगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं पूछेगा कब आओगे। ऐसा कोई पूछता है क्या कब आओगे? नहीं पूछता है। अब ये पूछता है कब आओगे, तो बोला ये तो कठिन है। नहीं, बोला आऊंगा, जरूर आऊंगा। और फिर वहां से खिसक लिया। कुछ ही दिनों के बाद अपने दोस्तों के साथ दक्षिणेश्वर गया। दक्षिणेश्वर में उसके आने का हर्ष इतना हुआ रामकृष्ण को, रामकृष्ण जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसको लेके गए एक कोने में, उसके हाथ पे शक्कर रखी, बोले खाओ, यहाँ पे खाओ। बोला मेरे बाकी दोस्त है उनको मिठाई मिलेगी वहां पे, ये खाओ। फिर उसने खाया, बड़ा हड़बड़ा सा था और हड़बड़ा हुआ। उसी हड़बड़ाहट में उसने पूछा क्या भगवान होता है? तो बोले हाँ होता है। क्या आपने कभी देखा है? हाँ, जिस प्रकार से तुम्हें देख रहा हूं उसी प्रकार से देखा है। पहला शख्स मिला ऐसे कहने वाला कि जिस प्रकार से तुम्हें देख रहा हूं उसी प्रकार से उसे देखा है।
तो बोले क्या उसके साथ कभी बातचीत हुई है? हाँ, तुम्हारे साथ जिस प्रकार से कर रहा हूं उसी प्रकार से हुई है। बस अब अगला प्रश्न ही नहीं बचा। हाँ में जवाब मिला ना, हाँ में जवाब मिलने के बाद सवाल नहीं बचते, ना में जवाब मिलने के बाद और सवालों की बौछार चालू हो जाती है। जरा सोचो तो जानो। फिर आने लगा वहां भी एक बार ठाकुर के साथ उनके सामने ही बैठा था। बोलते बोलते ठाकुर जी के पांव का स्पर्श हो गया कंधे पे और ये अपने आप को भी भूल गया, समाधि अवस्था में चल गया। पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही है ऐसा प्रतीक होने लगा और वो प्रतीत होने से बहुत घबरा गया। जोर से चिल्लाने लगा कि ठाकुर ये क्या हो रहा है? मेरे घर में सब जन है, माँ बाप भाई बहन सब जन है, ये आप क्या कर रहे हो? ठाकुर जी हंसे और फिर उन्होंने उसका कंधा थपथपाया, फिर वो सावध हो गया। लेकिन अब ये बुद्धिवादी है ना, तो घर जाते जाते दिमाग में ऐसा आया कि ये शायद सम्मोहन होगा, हिप्नोटिज्म। तो अब कल वापस आऊंगा और अपने मन को मतलब ये तय करके आऊंगा कि अपने मन पे सम्मोहन का कोई भी प्रयोग ना होना चाहिए, उसको यश ना मिलना चाहिए। अब सम्मोहन का जो प्रयोग होता है वो किन किन के ऊपर आसानी से होता है या यशस्वी होता है, किन किन के ऊपर नहीं होता है, इसके कुछ मायने हैं। जो आदमी गुस्सैल होता है बहुत, उसके ऊपर होना काफी कठिन होता है। जो पागल अध पागल वगैरह होता है उसके ऊपर सम्मोहन नहीं होता। जो तय कर लेता है कि अपने ऊपर सम्मोहन का प्रयोग हो ही नहीं सकता, उसके ऊपर सम्मोहन का प्रयोग नहीं होता। अब सम्मोहन के बारे में बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं भी सीखा हूं, इसलिए आराम से ये बोल पाता हूं कि किन किन के ऊपर नहीं हो पाता। तो ये तय करके गया कि कल आऊंगा, लेकिन सम्मोहन का प्रयोग नहीं हो पाएगा इनका। और आया दूसरे दिन, अब ये ठाकुर की परीक्षा ले रहा है ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी उसके साथ उन्होंने बातचीत की, फिर बोले चलो जरा यदु मलिक के बाग में जाएंगे। पड़ोस में यदु मलिक रहता था, उसके घर के सामने उसकी बाग थी, वहां पे गए। वहां पे एक सीढ़ी पे बैठ गए ठाकुर जी, और बैठते ही रामकृष्ण जी गए भावावस्था में। अब अपने गुरु ही भावावस्था में गए तो फिर वहां पे खड़ा रहना चाहिए, बाजू में खड़ा रहा। अब भावावस्था में उनके हाथ वगैरह हिलते थे, तो उसी प्रकार से उनके हाथ का केवल एक स्पर्श मात्र हो गया नरेंद्र को, और फिर ये अपने आप को भूल गया। जो तय करके आया वो भी भूल गया और भावावस्था में चला गया। जब रामकृष्ण जी जागे तब उन्होंने इसको थपथपा के जागृत किया। अब घर लौटते लौटते इसके दिमाग में ये चक्र चलने लगा कि अगर ये सम्मोहन नहीं था तो ये क्या था? कुछ तो था, क्या था मालूम नहीं है, लेकिन ये जादू वादू तो था नहीं, ये चमत्कार तो था नहीं, क्यों उसको वो मानता ही नहीं था। तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, बुद्धिवादी, इसलिए ऐसी बातों को परे ही रखता था। तो लेकिन ये क्या था, अब इसको तो खोजना ही पड़ेगा। एक बार ठाकुर जी के वहां पे गया था, वहां पे कई लोग, उनका जमावड़ा था, कई लोग आते थे, ठाकुर जी के हाथ में प्रसाद वगैरह देते थे, वो दोना वे हाथ पे लेते थे। कई लोगों को कहते वहां पे रखो। अब ये बुद्धिवादी है ना, इसको लगा शायद यहाँ पे भी छुआछूत वगैरह चलती है। तो एक को पूछा कि ऐसा क्यों? किसी किसी के हाथ से तो वे स्वीकार कर लेते हैं प्रसाद, किसी किसी को तो कहते हैं वहां पे रखो, ये क्यों? बोला नहीं हो गया। बोले हाँ, और भी देखो, कोई कोई लोग प्रणाम करने आते थे तो ठाकुर जी अपने पांव को स्पर्श करने देते थे उनको, लेकिन किसी किसी को कहते थे दूर से करना। अब बोला अब ये भी क्या? यही तो बात है, नए हो ना इसलिए मालूम नहीं। बोले नहीं, लेकिन ये क्या चल रहा है वो मुझे बताओ। बोले ऐसा है कि जो आदमी अभक्ष भक्षण करके आता है, जो अपेय पान करके आता है, जो झूठ बोलता है, वो ठाकुर को अपने आप ही मालूम पड़ जाता है, अनायासी उनको ज्ञान होता है उसका।
अगर ऐसे आदमी का स्पर्श हुआ तो वे सह नहीं पाते। क्या? हाँ, इसलिए उसको कहते हैं दूर से। अब ये जब मैंने पढ़ा ना तो मुझे ऐसा लगा कि अगर रामकृष्ण परमहंस आज के जमाने में होते, किस किस को पांव को स्पर्श करने की अनुमति मिलती, कहना काफी मुश्किल है। क्योंकि भैया हम तो ठहरे बोलने के लिए सत्यवादी, लेकिन काफी असत्यवादी तो हम है ही। अपने बच्चों को हम सिखाते हैं सच बोलना, लेकिन उनको ही झूठ बोलना भी हम ही सिखाते हैं, घर पे ही सिखाते हैं। अगर अब कल संडे है, कहीं बाहर जाने का प्लानिंग किया है, शाम को सब जन तैयार होकर बैठे हैं और इतने में दरवाजे की अगर घंटी बजी, उस होल से देखते हैं सब जन, अंदर वाले को मालूम पड़ जाता है ना बाहर कौन है, लेकिन बाहर वाले को नहीं समझ में आता है अंदर से कौन झांक रहा है। तो वहां से देखा, अरे शिवड़ी जी अब ये आए तो आधा घंटा खा लेंगे। अब झटके से घर का आदमी जाता है अंदर किचन में, फिर बुलाता है अपने बच्चों को और बोलता है दरवाजा खोल लेना, और जो वहां पे अंकल खड़े हैं ना उनको कहना मैं घर पे नहीं हूं। हाँ? वो भी ठीक है कहता है, उसी बाप का बेटा होता है ना। तो जाता है, दरवाजा खोलता है और फिर बोलता है अंकल पिताजी ने कहा है वे घर पे नहीं है। अंकल को भी समझ में आ जाता है। अब एक बात बताइए, इतनी छोटी सी बात के लिए क्या झूठ बोलना या झूठ सिखाना ये चाहिए क्या? अगर हम ही दरवाजा खोलते, सामने आए जो खड़ा है मेहमान, अपना मित्र खड़ा है, उसको अगर हम बताते कि अरे यार ऐसा ऐसा प्लानिंग हुआ था, अपन ऐसा करेंगे ना, किसी और दिन मिलेंगे तो चलेगा, तो क्या वो ऐसा कहेगा नहीं नहीं अभी आया हूं, अभी क्या अभी मिल के जाऊंगा, नहीं तो फिर आऊंगा ही नहीं, तेरी शक्ल सूरत नहीं देखूंगा। ऐसा कोई नहीं कहता, हर एक को मालूम है। लेकिन इतनी छोटी छोटी बातों को भी हम इतना बड़ा उसका बतंगड़ बना देते हैं कि अपने ही बच्चों से झूठ बुलवाते हैं। ये आज की बात हो गई। तो बोला ठीक है, लेकिन वो प्रसाद लेते हैं और किसी किसी को कहते हैं वहां पे रखो, उसका क्या? तो बोले हाँ वो दूसरी बात है। क्या है? किसी भी धातु का स्पर्श ठाकुर सह नहीं पाते, तो जिनके उस दोने में प्रसाद के साथ पैसे होते हैं उनको कहते हैं दूर रखो। है बोला ऐसा कभी होता है क्या? धातु का स्पर्श, वो भी पैसे का, सहा नहीं जाता है कोई यहाँ पे? पैसे का स्पर्श जिसे सहा नहीं जाता? उपस्थित श्रोताओं में है कोई ऐसा? हमें तो बहुत सहा जाता है, जितना दो उतना कम। तो बोला ऐसा कैसे होता है? झटके से अंदर गया, ठाकुर जी के रूम में गया, अकेला ही अंदर गया। वहां पे वे जहां पे बैठते थे उनका आसन था, चद्दर के नीचे दरी थी, दरी भी ऊपर की और नीचे से 1 रुपए का सिक्का निकाला, नीचे डाल दिया, ऊपर से आसन टिक टाक किया, बाहर आ गया, सभी भीड़ में खड़ा हो गया। परीक्षा ले रहा था, गुरु की परीक्षा। और ये सब दर्शन वगैरह सब खत्म हो गया, ठाकुर जी उठे अपने स्थान से, अंदर आ गए, उनके पीछे पीछे यही अंदर आ गया, क्योंकि देखना है ना। ठाकुर जी आ गए, अपने आसन पे बैठे, जैसे ही आसन पे बैठे वैसे ही एकदम आ करके करा कि खड़े हो गए। फिर उन्होंने दरी, वो चद्दर दरी बाजू की, नीचे 1 रुपया था। ठाकुर जी ने क्या किया होगा? नरेंद्र की तरफ देखा और केवल मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। अब ये जो मुस्कुराना होता है ना, बहुत ही चुभने वाला होता है। लेकिन किसको? जिसके पास लज्जा नाम की कोई वस्तु हो उसको। वो नहीं होगी तो बोले कुछ नहीं, वो क्या हंसे बस, बाकी कुछ नहीं किया उन्होंने। और लेकिन किस बात पे हंसे, किस लिए हंसे? जो देखेगा उसको तो ऐसा लगेगा कि हंसने की जगह 2 थप्पड़ जड़ा दिया ना तो भी चलेगा। नरेंद्र कुछ नहीं बोला। यही रामकृष्ण बताते थे लोगों को कि गुरु दिन कोई नहीं,
रात को भी परखो। बहुत गहन अर्थ है इसमें। अब ये वाक्य सुनने के बाद अपने अपने मन में जो अर्थ आया होगा केवल वही अर्थ नहीं है, इसमें बहुत बड़ा गूढ़ एवं गहन अर्थ है कि गुरु दिन को ही नहीं रात को भी परखो, उसके बाद में उस पर विश्वास रखो। जिस प्रकार से वो बोलता है उसी प्रकार से उसका चलन होता है या नहीं, उसी प्रकार से वो चलता है या नहीं, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। नहीं तो शिष्यों को कहेगा ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सवेरे 3-4 बजने के बीच का जो समय रहता है, सवेरे के 3 और 4 के बीच का, वो ब्रह्म मुहूर्त केवल एक इजी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, नहीं तो कोई बताएगा नहीं नहीं 3 और 4 के बीच में कैसा आपने कहा, 3:37 और 4:12। सामान्य लोगों को समझ में आने के लिए कहा 3 और 4 के बीच का वो ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। तो बोले ब्राह्म मुहूर्त उठना चाहिए और तब स्नान वगैरह होके हमारी पूजा अर्चा हो जानी चाहिए। और ये बोलने वाला गुरु का ब्राह्म मुहूर्त ही अगर सवेरे 11 बजे होता होगा तो शिष्य क्या सीख लेगा उससे। और रामकृष्ण जो अपने प्रवचनों में बताते थे वो तो एकदम सीधे साधे कथा बताते थे, क्योंकि लोगों को किसी भी उम्र के लोग हो जाए उनको कथा सुनना बड़ा अच्छा लगता है, चाव से सुनते। अगर यहाँ पे मैं शुरुआत से केवल स्वामी जी के विचार ही बयान करना शुरू कर देता ना तो आप में से कई लोग बोर हो जाते हैं। मैं स्वामी जी के विचार ही बयान कर रहा हूँ, लेकिन मैं केवल कथा के माध्यम से जा रहा हूँ और आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा हूं कि नरेंद्र का विवेकानंद में ये रूपांतरण कैसे हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण है। कली होती है, दिखती है अच्छी, लेकिन जब उसका रूपांतर गेंदेदार फूल में हो जाता है तब ये प्रोग्रेस है, इसे प्रगति कहते हैं। उसी प्रकार की ये प्रगति है। और उसी पथ पे अगर अच्छा मार्गदर्शक मिले तो शिष्य की अवस्था कैसी हो। नर अगर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए, ऐसा जो अपने यहाँ पे कहा गया वो इसीलिए कहा गया। प्रवचनों में बहुत ही सीधी सादी कथाएं बताते थे। बोलते ऐसे 2 देहात थे, उनको जोड़ने वाला एक रास्ता था। उस रास्ते पे एक बार एक बहुत ही बड़ा भयानक डरावना ऐसा सर्प आके रहने लगा। अब वहां से जो भी कोई जाता आता था उसको डसता था, या तो डसता था या तो खा लेता था। अब एक साधु आ गए एक गांव में, सब लोग उनके शरण में गए, साधु को बताया साधु महाराज ये ऐसा ऐसा सर्प है, बड़ा ही घातक है, डरावना है, आप कुछ तो कीजिए। साधु बोले ठीक है करता हूं। वे आ गए उसी मार्ग पे, सर्प आ गया सामने, साधु को देखा, नम्र हो गया। साधु महाराज ने उसको बताया बेटा आज से किसी को भी डसो मत। बोला ठीक है ठीक है। अब दोनों गांव में सब लोग बड़ी आनंद का जश्न मनाने लगे, क्योंकि साधु महाराज की कृपा हो गई कि अब आने जाने का रास्ता खुल गया अपना। 6 महीने बीत गए। 6 महीनों के बाद ये साधु महाराज फिर आ गए। उसी रास्ते पे जाते हुए कुछ कराने की आवाज सुनाई पड़ी। वे गए तो रास्ते के बाजू में वही सर्प लेटा हुआ था, लहूलुहान उसका अंग हो गया था। तो साधु महाराज बोले कि बेटा ये क्या हालत बना के रखी है, क्या हुआ क्या? तो बोले आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो बोले मेरी वजह से कैसे? बोले आपने कहा किसी को डसो मत, तो मैंने डसना छोड़ दिया। तो फिर यहाँ पे लोग बाग आते थे, आते जाते थे, मैं सबको देखता था, लेकिन फिर लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए क्योंकि मैं कुछ करता ही नहीं था। फिर बड़े तो बड़े बच्चे भी आने लगे और फिर वे भी पत्थर मारने लगे। तो आपकी वजह से ये सब मेरी हालत हो गई। तो बोले बेटा यही बात होती है, सज्जनों की सहिष्णुता उनकी दुर्बलता नहीं होनी चाहिए। बोले मैंने जो कहा था उसका अर्थ तूने ठीक तरह से लिया नहीं। मैंने क्या कहा था? डसो मत लेकिन डराओ मत, ऐसा मैंने कहा था क्या?
तेरी जान पे आकर बनी थी। अगर तू अपना फना निकालता, पूरा फन निकालता और लोगों को डराता, तो फिर कोई भी ये सब करने की हिम्मत रखता नहीं रखता। दुनिया के सामने केवल हम कितने सबल है यही कहना नहीं होता है अच्छा। नहीं तो आते हैं सीमा पे, हमारे सैनिकों की गर्दन भी काट के ले जाते। केवल हम कहते हैं, हम इसका तीव्र शब्दों में निषेध करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। ये बात होती है। इसीलिए सज्जनों ने कहीं न कहीं तो हम दूसरों को भी उसी उनकी जैसी करनी है, उसी करनी में हम उनको जवाब दे सकते, ये दिखा देना चाहिए। केवल हम घोषणाएं देते कि दूध मांगोगे खीर देंगे, अगर कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, लेकिन वो होना चाहिए, शब्द यथार्थ होने चाहिए। हम तो कहते ये दोनों वजह में जो है हमारे छोटे भाई है। कब तक छोटे भाई, कब तक सहते रहेंगे? कोई आतंकवादी भेज रहा है, यहाँ पे बम विस्फोट कर रहा है, कोई घुसखोरों को भेज रहा है। 5 करोड़ बांग्लादेशी, इनका भारत में निवास। वाह रे वाह, ये देश या धर्मशाला है कि आओ जाओ घर तुम्हारा, और यहाँ के जो निवासी है उनको ही मारो, खत्म करो। लेकिन हमारे नेतागण केवल तीव्र शब्दों में धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पे हमें भय इस बात का नहीं है कि दुर्जनों की उद्दंडता का भय नहीं लगता, क्योंकि दुर्जन है कितने समाज में। दुर्जनों से ज्यादा अधिक तादाद में सज्जन हैं, उनकी संख्या काफी है। हमें भय इस बात का है कि यहाँ पे जो सज्जन है वे पूरी तरह से निष्क्रिय है। सज्जनों की निष्क्रियता का भय ज्यादा है, दुर्जनों की उद्दंडता का नहीं है। इसको ये बताना पड़ रहा है, और रामकृष्ण जी इतने आसानी से, इतने आराम से बताते। एक बार बोले कि बेटा एक बात ध्यान में रखना कि जो नारायण मुझ में वो नारायण सामने वाले में, यह बात ध्यान रखना। अपने प्रवचन में वो बता रहे थे। अब रामकृष्ण जी कहते हैं कि एक गुरुजी अपने प्रवचन में बता रहे थे, उनका नया नया एक शिष्य हुआ था, वो सामने बैठा था और वो सुन रहा है। गुरुजी क्या बता रहा है कि जो नारायण मुझ में वही नारायण सामने वाले में, वही नारायण पशु पक्षियों में, वही पेड़ पौधों में नारायण। इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। सही मानो अपने आप में सभी संतों ने यही कहा है, लेकिन क्या ये भाव हमारे मन में होता है? अगर होता होगा तो भाई भाई एक दूसरे का बैरी क्यों बन जाता है? अगर ये सब जन ये जान ले तो पूरी दुनिया में वातावरण ही बदल जाएगा। लेकिन कोई ये बात ध्यान में नहीं लेता कि जो नारायण मुझ में वही नारायण सामने वाले में। इस प्रकार से ये सब नारायण का राज्य ही फैला हुआ है, कोई नहीं मानता। तो बोले इस प्रकार की भावना पकड़ो, झगड़े वगड़े सब कुछ खत्म हो जाएंगे। अब ये नया नया बैठा ना शिष्य, नया है, उसने ये सब सुना और उसको अच्छा लगा, बोला ठीक है। प्रवचन खत्म हुआ, वो घर जाने लगा। इतने में सामने से रास्ते पे एक हाथी आ रहा था, सूंड उठा के चिंगाड़ते हुए वो हाथी आ रहा था। वो दौड़ रहा था, सब लोग वैसे ही गड़बड़ाहट में दौड़ रहे थे। उसके ऊपर जो महोत बैठा था वो चिल्ला रहा था, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। लोग बाग दौड़ रहे थे। अब इस शिष्य के मन में ख्याल आया कि जो नारायण मुझ में है वही नारायण उस हाथी में होना चाहिए ना। तो एक नारायण दूसरे नारायण को कुछ करेगा क्या? चलो गुरुजी की परीक्षा देखते हैं। फिर वो रास्ते में ही वैसे ही बीच में खड़ा हो गया। अब वो बहुत ऊपर बैठा है और वो चिल्ला रहा है, बाजू हो जाओ, बाजू हो जाओ। अरे अरे, इतने में हाथी नजदीक आ गया। और इसके बाद में कल भी अपना व्याख्यान है ना, तो इसके बाद में सब कल सुनेंगे। जो धारावाही मालिका होती है, अपने को तो आदत पड़ी है ना, कहीं पे कालबेल बजती है ठर्र करके, फिर आदमी दरवाजा खुलता है। वो जो खुलता है वो अपने को दिखता है, लेकिन वो पूछता है आ! बाकीचा भाग उद्याच्या व्याख्यानात। मतलब ऐसी कुछ तख्तियां आती है, कल देखो। उस प्रकार से कल जाते जाते इतना ही कहता हूं कि मेरी कुछ किताबें पीछे रखी है, जिनको भी लेनी है
ती फक्त मराठीत असल्यामुळे तेवढ्यापुरतं मराठी सांगतो, ज्यांना हवी असतील, कारण माझी सगळी पुस्तकं मराठीत आहेत. अजून एकही हिंदीमध्ये भाषांतरित झालेलं नाही. जे मराठी असतील अर्थात जे हिंदी भाषक असतील, कारण हिंदी भाषक लोकांनी पुस्तकं चिकार घेतलेली, कारण मराठी मी तितक्या सोप्या रीतीने लिहितो की सगळ्यांना सहजपणे समजावं. आणि देवनागरी भाषा ही हिंदीची तीच आहे आणि मराठीची तीच आहे. नरेंद्र ते विवेकानंद आणि सावरकर या दोन्ही पुस्तकांच्या नावावरून कळलं की ती त्यांची चरित्र आहेत. पण याशिवाय त्याच्यामध्ये अतिशय दुर्लभ फोटो आहेत, जे फोटो सहसा बाहेर बघायला मिळणार नाहीत. असे फोटो या दोन्ही पुस्तकांमध्ये, म्हणजे केवळ चरित्रच नाही तर दुर्लभ फोटो. विवेकानंद जाण्याच्या आधी 3 दिवस आधी काढलेला, म्हणजे सगळ्यात शेवटचा फोटो केवळ माझ्या पुस्तकात बघायला मिळेल. तीच अवस्था सावरकरांची. ते गेल्यानंतर त्यांचे डोळे उघडे होते, पण डोळ्यातही काय तेज दिसतं ते आपल्याला कळू शकेल. तो फोटो सावरकर या पुस्तकामध्ये. याशिवाय मगाशी बोलता बोलता मी बोललो की मुलांच्यावर वैज्ञानिक भाषेत कळायला पाहिजे असं आजची पोरं सांगतात. मग आमचे जे त्योहार सण उत्सव जे आहेत ते सगळे वैज्ञानिक भाषेत सांगा असं लोक सांगतात. म्हणून त्याला उत्तर आजच्या आईबापांना देता येत नाहीत, म्हणून त्याच्याकरताच लिहिलेलं पुस्तक आहे अवघे धरू सुपंथ. त्याच्यामध्ये हे सगळं आजच्या पोरांना कळेल अशा भाषेमध्ये दिलेलं आहे. याशिवाय शिवरायांची युद्ध नीती. व्याख्यानाच्या सुरुवातीला मी सांगितलं की शिवाजी म्हटल्यानंतर आम्ही कथांमध्ये आहोत, पण महाराजांनी जे युद्ध तंत्र राबवलं ते वेगवेगळं होतं ना. अशा महाराजांच्या 10 लढाया घेतल्यात, 10 नकाशे दिलेत आणि त्या युद्धात प्रत्येक ठिकाणी तंत्र कसं वेगळं होतं ते मुद्दाम त्याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे. वाचा आणि गप्प बसा नावावरून कळलं आपको. पढ़ो और चुप ही रहो, लेकिन ये व्यंग है हा? पढ़ो और चुप ही रहो, नहीं तो कोई कहेगा आपकी किताब का नाम है पढ़ो और चुप ही रहो. काही करायला उद्युक्त व्हावं या करता लिहिलेलं ते पुस्तक आहे. वाचा आणि गप्प बसा. आणि याशिवाय काश्मीर नामा आत्ता उपलब्ध आहे. गेल्या वेळेला ही काही पुस्तकं मी आणलेली नव्हती म्हणून मुद्दाम आणली. काश्मीर या विषयावरची माझी PhD आहे आणि ती आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाची आहे. काश्मीरमध्ये मी राहिलोय, आतंकवाद्यांबरोबर चर्चा केली आहे, निर्वासितांच्या शिबिरात राहिलोय आणि त्यानंतर लिहिलेलं पुस्तक आहे ते काश्मीर नामा आहे. काश्मीरचा सगळा इतिहास आणि आत्ताची काश्मीरची स्थिती ही सगळी त्या ग्रंथामध्ये. अशी ग्रंथ इथे आज उपलब्ध आहेत. उद्या कदाचित CDs पण उपलब्ध होतील, त्याही उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करतो. तुर्तास या ठिकाणी माझ्या वाणीला विराम देतो. उद्या आपण इथपासून पुढे स्वामीजींचं चरित्र बघूया आणि त्यावेळेला सर्व धर्म परिषदेतला त्यांचा जो भाषणाचा भाग आहे तो सुद्धा बघूया. इतकंच सांगतो. वंदे मातरम.